अगर मैं आपसे कहूं, दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो अपने पिछले जन्म के हत्यारे को पहचान लेते हैं। ऐसे लोग जो मरने के बाद फिर से जन्म लेकर अपने घर वापस पहुंच जाते हैं और कुछ के शरीर पर उनकी पिछली मौत के घाव तक मौजूद होते हैं। तो क्या आप मानेंगे या इसे सिर्फ कहानी समझकर नजरअंदाज कर देंगे? लेकिन आज जो 5 केस आप देखने वाले हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि इन पर सालों तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और कुछ केस इतने सटीक हैं कि रिकॉर्ड तक मैच करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर सच जानने का साहस है प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ हम सच छुपाते नहीं। हर धर्म आत्मा की बात करता है, लेकिन क्या विज्ञान के पास इसका कोई सबूत है? डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने 40 साल इसी रहस्य को सुलझाने में बिता दिए। उन्होंने उन छोटे बच्चों को स्टडी किया जो अपने पिछले जन्म की बातें बताते थे। अब पहली नज़र में ये इमेजिनेशन लगता है, लेकिन कई बच्चों ने अपने पुराने नाम, घर, परिवार और मौत तक सही बताई। और जब उनकी बातों की जांच की गई तो कई केसेस में ये सब एग्जैक्ट मैच हुआ। लेकिन हद तो तब हो गई जब कुछ बच्चों के शरीर पर जन्म से ऐसे निशान थे जो उनकी पिछली मौत से जुड़े थे। अब सवाल ये नहीं है कि क्या पुनर्जन्म सच है, सवाल ये है अगर ये सच हुआ तो क्या। चलिए शुरू करते हैं पहले केस से। सन 1998, सीरिया, गोलन हाइट्स, जहां एक 3 साल के बच्चे ने अपने ही हत्यारे को पहचान लिया। एक 3 साल का बच्चा जिसके जन्म से ही सर पर एक बर्थ मार्क था, एक दिन अचानक कहता है, मुझे कुल्हाड़ी से मारा गया था। पहले कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर उसने अपने सिर का एक निशान दिखाया और कहा, यहीं वार किया था। वो बार बार एक ही बात दोहराता था। फिर एक दिन वो एक दूसरे गांव ले जाने की जिद करने लगा। जब उसे वहां ले जाया गया तो उसने एक जगह की ओर इशारा किया, यहीं मुझे दफनाया गया था। गांव वालों ने जमीन खोदी और सच में वहां से कंकाल मिला, साथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। वो बच्चा भीड़ में गया, एक आदमी के सामने रुका और बोला, तुमने मुझे मारा था। पहले उसने इनकार किया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। अगला केस भारत का है, जहां एक लड़की मरने के बाद भी अपना घर नहीं भूल पाई। सन 1930, दिल्ली, 4 साल की एक छोटी लड़की शांति देवी, जो बार बार कहती थी, ये मेरा असली घर नहीं है। पहले तो घर वालों ने इसे बचपना समझा। धीरे धीरे उसने अपना पिछला नाम बताया, लुगदी देवी, और एक शहर, मथुरा। उसने और भी बातें बतानी शुरू की। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बच्चे थे और मेरी मौत बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। एक दिन जब उसे मथुरा ले जाया गया, उस 4 साल की शांति ने बिना किसी मदद के रास्ते पहचान लिए। वो सीधे घर के सामने जाकर रुक गई, बोली, यही मेरा घर है। घर का दरवाजा खुल गया और शांति देवी परिवार के सभी लोगों का नाम लेकर बुलाने लगी। ये मेरे पति हैं, ये मेरा बेटा है। पूरा माहौल इमोशनल और डरावना हो गया। जांच हुई और उसकी हर बात सच निकली। ये केस इतना बड़ा हो गया कि महात्मा गांधी ने खुद इसकी जांच के लिए टीम बनाई। अब सोचिए, एक छोटी सी बच्ची इतनी सटीक बातें कैसे जान सकती है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की टीम ने इस पर क्या कहा? अंत में हम पुनर्जन्म के सबसे ठोस वैज्ञानिक सबूत की बात करेंगे। लेकिन अब जो केस आने वाला है उसे साइंटिस्ट्स ने सबसे ज्यादा स्टडी किया। अमेरिका, सन 2000 के आसपास, एक 2 साल का बच्चा जेम्स लाइनिंगर, उसकी रातें किसी युद्ध जैसी थीं। वो हर रात चीखते हुए उठता, मेरा प्लेन क्रैश हो गया, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके माता पिता डर गए। ये सिर्फ नाइटमेयर नहीं था, क्योंकि वो बार बार कुछ खास बातें बोलता था। आइवो जीमा, कॉर्सेयर प्लेन, जेम्स। अब सोचिए, एक 2 साल का बच्चा ये सब कैसे जान सकता है? उसके पिता ने जांच पड़ताल शुरू की और जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक फाइटर पायलट था, जेम्स ह्यूस्टन जूनियर, जिसकी मौत आइवो जीमा के पास प्लेन क्रैश में हुई थी। जब बच्चे को अलग अलग प्लेन्स की तस्वीरें दिखाई गईं, उसने तुरंत सही प्लेन पहचान लिया, कॉर्सेयर।
यहां तक कि उसने अपने स्क्वाड्रन के साथियों के नाम भी बताए, जो बाद में मिलिट्री रिकॉर्ड से मैच हुए। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ इमेजिनेशन हो सकता है, या सच में मौत के बाद भी कुछ यादें बची रहती हैं? और अगर यह सच है तो हमारी आइडेंटिटी आखिर है क्या? चलिए चलते हैं 1957 के इंग्लैंड में। साल 1957। इंग्लैंड का हेक्सम शहर। 11 साल की जुआना और 6 साल की जैकलीन की एक भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनके माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। ठीक 1 साल बाद उनकी पत्नी ने फिर से जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, गिलियन और जेनिफर। यहीं से शुरू हुआ असली रहस्य। जेनिफर के शरीर पर ठीक उसी जगह बर्थ मार्क थे जहां उसकी मृत बहन जैकलीन को चोट आई थी। जब लड़कियां 3 साल की हुईं, तो उन्होंने उन खिलौनों के नाम तक बता दिए जो उनकी मृत बहनों के थे, जबकि उन्हें उन खिलौनों के बारे में कभी नहीं बताया गया था। हद तो तब हो गई जब उन्होंने शहर के उन रास्तों और स्कूल को पहचान लिया जहां वो कभी गई ही नहीं थी। दोनों बहनें कारों से बुरी तरह डरती थीं। एक बार एक कार पास से गुजरी तो वो चीखने लगी, वो कार हमें मारने आ रही है, जैसे उन्हें अपना पिछला एक्सीडेंट याद आ गया हो। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने भी इस केस की जांच की और इसे पुनर्जन्म का सबसे ठोस सबूत माना। और अब भारत का सबसे शॉकिंग केस, टीटू सिंह। साल 1980। आगरा के पास एक छोटा सा लड़का टीटू सिंह, सिर्फ 2-3 साल की उम्र। उसके सिर पर एक ऐसा बर्थ मार्क था जो बिल्कुल गोली के घाव जैसा लगता था। वो बार बार एक ही बात कहता था, मुझे गोली मारी गई थी। पहले तो परिवार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने और भी बातें बताना शुरू कर दिया। उसने अपना पिछला नाम बताया, सुरेश वर्मा, अपनी पत्नी का नाम बताया, उमा, और कहा कि मेरी दुकान थी। अब ये मामला सीरियस हो गया। टीटू के बड़े भाई ने जब जांच करवाई और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। सच में आगरा में एक आदमी था, सुरेश वर्मा, जिसकी गोली मारकर हत्या हुई थी। और अब सबसे शॉकिंग हिस्सा, जब उस बच्चे को उस परिवार के पास ले जाया गया, उसने बिना किसी हेजिटेशन के उन लोगों को पहचान लिया। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, और यहां तक कि उसने अपनी मौत का तरीका भी बताया जो पुलिस रिकॉर्ड से मैच करता था। डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इस पर शोध किया। उन्होंने पाया कि टीटू के सिर पर 2 निशान थे, एक गोल गड्ढा और दूसरा तारे के आकार का। ये निशान सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के गोली लगने और निकलने के घावों से बिल्कुल मेल खाते थे। टीटू ने अदालत में अपनी हत्या का विवरण दिया और कथित कातिलों के नाम बताए। आगरा पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल किया था। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये कहानी सच है। सवाल ये है कि इतने सारे सबूत होने के बाद भी क्या हम इसे सिर्फ संयोग कह सकते हैं, या सच में मौत सिर्फ एक दरवाजा है जिसके बाद कहानी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, क्या पुनर्जन्म सच है? शायद या शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें साइंस भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और शायद इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, कुछ और भी है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे हिंदू मंत्रों के बारे में साइंस क्या कहती है। ये केवल शब्दों के जाल हैं या कुछ और? आखिर सच क्या है? और अगर ऐसी रहस्यमयी सच्ची कहानियां पसंद हैं, प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि अगली कहानी आपकी रियलिटी बदल सकती है।